దళితుల అభివృద్ధి బీజేపీ సంకల్పం పేరుతో హైదరాబాద్ కత్రియా హోటల్లో సదస్సు జరుగుతోంది. సభలో ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు లాల్ సింగ్ ఆర్య ప్రస్తుతం మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. ये दो लोग यानी कि एक जनसंघ के लीडर जो स्वतंत्रता संग्राम में भी काम करते थे, बंगाल का जिन्होंने पूरा बंगाल पाकिस्तान में नहीं जाने दिया, ऐसा संघर्ष किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और बंगाल का विभाजन उन्होंने कर दिया, नहीं तो पूरा बंगाल चला जाता पाकिस्तान में। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल पूरा ना चला जाए, जगजीवन राम ने भी सपोर्ट किया था और 12 कांग्रेस के लीडरों ने भी सपोर्ट किया था पश्चिम बंगाल के लोगों ने कि बंगाल जाना नहीं चाहिए। उसकी लड़ाई किसने लड़ी थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 की भी लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई क्यों लड़ी थी? क्योंकि संविधान एक है, कानून एक है, तो देश में दो प्रदेशों को अलग मौलिक अधिकार नहीं मिल सकते, अलग अधिकार नहीं मिल सकते। तो इसकी लड़ाई किसने लड़ी थी? एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, वो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे। उनका बलिदान इस आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक नेता का हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ। उसी 370 धारा पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि 370 धारा लगाना गलत है, ये अधिकार अलग से देना गलत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेमनस्ता का कारण बनेगी, ये शांति भंग करेगी, किसी दिन लड़ाई झगड़े का कारण बनेगी। अब इन दोनों महापुरुषों का 370 हटाने का सपना कौन पूरा करता है? कौन पूरा करता है? बाबा साहब अम्बेडकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरे करते हैं मोदी जी, बीजेपी। और 370 लगाकर संविधान का अपमान और बाबा साहब का अपमान कौन करता है? कांग्रेस पार्टी। ये अंतर हमको समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान में किसी भी सीट से नहीं जीत जाए, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ये बाबा साहब अम्बेडकर सदन के भीतर चले गए तो दलितों की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। ये चुप रहने वाला आदमी नहीं है। इसलिए कांग्रेस का षड्यंत्र था कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए, और उसी का परिणाम हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ एक नहीं कई प्रकार की अपमानित घटनाएं हुई हैं। मैं एक एक करके गिनाता हूं। एक घटना 1952 का चुनाव हुआ, बंबई से चुनाव हराने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। यानी कि जिसको आप अपना भगवान मानते हो, जिसे अपनी तरक्की के प्रेरणा स्रोत मानते हो, वो आपके भगवान को हराने का पाप 1952 में कांग्रेस ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस का मन यही नहीं भरा। 1953 का भंडारे का चुनाव लड़ा तो दूसरी बार अंबेडकर जी को हराकर अपमान दूसरी बार कांग्रेस ने किया। दिल्ली में 26 अलीपुर रोड में हम लोग बहुत लोग गए नहीं होंगे, बहुत कम लोग गए होंगे, एक गए होंगे, 10-5 लोग गए होंगे, लेकिन जाना चाहिए। जिस 26 अलीपुर रोड पर अंबेडकर जी की अंतिम सांस निकली थी, उस 26 अलीपुर रोड पर अंतिम सांस निकलने के बाद दिल्ली के संत रविदास मंदिर जो अंबेडकर जी ने बनाया था, जिसमें मैं पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद गया हूं, वो कमेटी से मैं मिला, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये कमेटी वही है, ये मंदिर वही है जो अंबेडकर जी ने बनवाया था रविदास जी का। इसकी कमेटी का रजिस्ट्रेशन भी अंबेडकर जी ने कराया था। अंबेडकर जी की अंतिम सांस निकली, उसके बाद इस कमेटी के सदस्यों ने जवाहरलाल नेहरू जी से आग्रह किया कि अंबेडकर जी की डेड बॉडी मुझे दे दीजिए, ताकि हम दिल्ली में संविधान लिखने वाले की एक बड़ा सम्मान पूर्वक एक प्रोसेसर अंतिम निकाल पाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया। ये तीसरा अपमान हुआ। और चौथा अपमान ये हुआ अंबेडकर जी का, वो मैं तर्क के साथ कहना चाहता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, उनकी अंतिम सांस दिल्ली में निकलती है, उनकी अंतिम क्रिया दिल्ली में होती है, राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनता है, बनना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सांस दिल्ली में निकलती है, अंतिम क्रिया दिल्ली में होती है, राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनता है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री थे।
इंदिरा गांधी की अंतिम सांस दिल्ली में निकलती है, राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनता है, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी दक्षिण में खत्म होते हैं, अंतिम सांस दक्षिण में निकलती है, अंतिम क्रिया दिल्ली में होती है, राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनता है, हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री थे देश के। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंतिम सांस दिल्ली में निकलती है, तो अंतिम संस्कार कहां होना चाहिए था? जोर से बोली, कहां होना चाहिए था? और राष्ट्रीय स्मारक कहां बनना चाहिए था? लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनने दिया, और वो राष्ट्रीय स्मारक कब बनता है? लगभग 65 साल बाद, 67 साल बाद, वो बाबा साहब अंबेडकर जिसे आप भगवान मानते हैं, उनका राष्ट्रीय स्मारक आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाते हैं।